मौलाना साहब, असम के मुख्यमंत्री का एक फिर बयान आया है। उन्होंने फिर मुस्लिम्स को लेके कुछ अजीब बयान दिया है। क्या? असम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार विश्व जी कांग्रेस को कह रहे हैं कि बदन बर कफन है। इसका मतलब ये है, ये एक फारसी का लफ्ज है, फारसी शब्द है, और इसका मतलब है बदन मतलब बदन, और बर कफन कफन मतलब कफन, यानी कांग्रेस कफन ओढ़े हुए है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करें, मर्यादित भाषा इस्तेमाल करें, मर्यादा में रहें। और जहां तक वो मियाँ 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 चिल्ला रहे हैं बिल्ली की तरह, तो सुन लीजिए, कोई भी आसाम का मुसलमान हेमंत कुमार विश्व से डरता नहीं है, कोई भी नहीं डरता है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल यूडीएफ चीफ ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही कहा है। आसाम का मुसलमान उनको कुर्सी से बेदखल कर देगा। और इस बार भाजपा ने अगर हेमंत कुमार विश्व के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा, तो वो 100% भाजपा आसाम से बेदखल हो जाएगी और हार जाएगी। बीजेपी को अपना नेतृत्व चेंज करना चाहिए, क्योंकि आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, लगभग 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं, उन्होंने शुरू से लेकर के अब तक मुसलमानों को टारगेट किया, मुसलमानों को बांग्लादेशी कह के बांग्लादेश के सरहद पर ढकेल दिया, और जो आसाम के शहरी थे मुसलमान, उन लोगों को भी, उनके साथ में भी ज्यादतियां की गई, जेलों में डाल दिया गया। 1200 मदरसों का मदरसा स्टेटस खत्म किया, मदरसों पे ताले लगवा दिए, उन्होंने बिल्डोजर चलवा दिया। ऐसा काम तो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने भी नहीं किया। जो काम हेमंत कुमार विश्व कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि हम हिंदुओं को खुश कर देंगे, तो ये इसका मैसेज, इसका पैगाम पूरी दुनिया में गलत जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम दुनिया से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, और हेमंत कुमार विश्व मुसलमानों को आसाम में गालियां दे रहे हैं। मौलाना साहब, आज इलाहाबाद की हाई कोर्ट में श्री कुछ जन्मभूमि मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी, क्या कहेंगे आप? मथुरा की ईदगाह जामा मस्जिद की सुनवाई आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। ये कानूनी प्रक्रिया है, और कानूनी प्रक्रिया चल रही है, और एक लंबे सालों से चली आ रही है। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह फैसला मस्जिद के हक में आएगा। 14 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी उड़ानें शुरू की गई हैं, क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपस के बहुत इख्तलाफात थे, और यही वजह रही कि 1971 में जो मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था, यानी बांग्लादेश, और मगरबी पाकिस्तान पाकिस्तान कहलाता था, तो उसमें इख्तलाफ हुआ, और इख्तलाफ होने के बाद फिर जो है वो बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन गया। मगर अभी कुछ दिनों से, जब से शेख हसीना का तख्ता वहां की कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने पलटा, उसमें आईएसआईएस यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का भी हाथ था, उस वक्त से लेकर के अब तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, और जुल्म ज्यादती हो रही है। कम से कम 7 से 8 हिंदुओं की हत्या की गई बांग्लादेश में। इन तमाम मामलात को लेकर के भारत ने कड़ा एतराज जताया, सख्त बाजपुर्स की, अम्बेडकर को बुला करके जवाब तलब किया भारत ने। तो इस वजह से थोड़े से ताल्लुकात खराब होने की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दोस्ती की है। खैर, उड़ाने होना चाहिए। हर आदमी को, यानी हर कंट्री को इस बात का अधिकार है कि दूसरी कंट्रियों से, अपने पड़ोसी से ताल्लुकात अच्छा रखे। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश
के ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, तो ऐसे ही ताल्लुकात भारत से भी अच्छे रहना चाहिए। हाँ, यूपी कैबिनेट ने एक बड़ा दिया है, जो बांग्लादेश और पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू थे, उनको ज़मीन जो है लीज़ पर दे रही, 30 साल की ज़मीन लीज़ पर दे रही, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने ये फैसला लिया है कि मेरठ में 99 लोग वहां रह रहे हैं। 99 परिवार के लोग मेरठ के एक गांव में बसे हुए हैं, वो काफी सालों से रह रहे हैं। तो अब कैबिनेट ने फैसला लेकर के उन 99 परिवारों को कानपुर के जिले में बसाया जाएगा, रसूलपुर गांव में। ये मानवता के हिसाब से, इंसानियत के नाते बहुत अच्छा फैसला है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, इसलिए कि वो भी हमारी तरह हमारे भाई हैं। उनको भी जरूरी है कि वो गवर्नमेंट की सहूलियात फराहम करें। उनको राशन मिलना चाहिए, पहचान पत्र बनना चाहिए, उनके आधार कार्ड मिलना चाहिए, जमीन मिलना चाहिए। मानवता के नाते हुकूमत ने अच्छा फैसला किया कि अब वो 99 परिवार अच्छे से कानपुर में आबाद होंगे, खेती बाड़ी करेंगे और गवर्नमेंट की जो सहूलियात दूसरों को मिलती हैं, वो सारी सहूलियात इनको भी मिलेंगी। ऐसा ही उन लोगों के साथ में भी होना चाहिए जो 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पर भारत आए। उनमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी थे। उन मुसलमानों को भी सीएए के तहत नागरिकता मिलना चाहिए। सीएए के तहत इन 99 परिवार के लोगों को नागरिकता दी गई है, ऐसे ही मुसलमानों को भी नागरिकता दी जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के विधायक आचार्य जी का कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर बंद कर देना चाहिए, और ऐसा ही जयपुर में भी हुआ। अब देखिए, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल वो विधायक जी निशाना बना करके मुसलमानों को मस्जिदों से कह रहे हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतार देना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि नमाज में लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ इस्तेमाल अगर होता है तो अजान के लिए होता है, और अजान मुश्किल से 1.5 मिनट में खत्म हो जाती है। बाकी इसके अलावा कहीं लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी तरफ सवाल खड़ा होता है, क्या सुबह से शाम तक जो रैलियां निकलती हैं पॉलिटिकल लोगों की, भाषणबाजी होती है, जागरण होते हैं, रोड ब्लॉक करके जागरण के दिए जाते हैं, 20-20, 25-25 हॉर्न लगा दिए जाते हैं, बैठे होते हैं कुल 100 लोग। तो क्या ये इस पर विधायक जी की नजर नहीं है? सिर्फ उनको नजर है और उनको दिख रहा है तो मस्जिदों पे लगा हुआ लाउड स्पीकर दिख रहा है। ये नफरत की भाषा विधायक जी छोड़ दीजिए, मोहब्बत की भाषा इस्तेमाल करिए तो ज्यादा बेहतर है। हिंदुस्तान में भाईचारे के साथ में हिंदू मुसलमान रहता है, इस पर आप जो है इस भाईचारे को बढ़ावा देने का काम करिए, नफरत मत फैलाइए विधायक जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।